So hey guys, welcome to my vlog. How are you today? I'm good. What about you guys? So vlog को करते हैं कंटिन्यू. लास्ट vlog काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में बनाया है. और यहाँ हो रही थी सुबह की मॉर्निंग. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:30 टाइमिंग हो रही थी. और मैं आपको बाहर जाने से पहले एक बार टेंट का व्यू दिखा देती हूँ. कुछ इस तरह था. और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है. और बाहर का व्यू आप देख लो. और जो सारा सामान आई थिंक खाने पीने का था वो कार में रखा था, और बाकी जो वाटर थे या अदर थिंग्स थी हमने रात को ऐसे ही छोड़ दिया था. और यहाँ बना रही थी मैं चाय. नॉट फॉर मी बिकॉज आई डोंट लाइक टी. और ये देखो आप, बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है. मैं बस उठी और मैंने अपने लिए दूध बनाया. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट. और मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी. और व्यू देखो आप, मॉर्निंग के आई थिंक यहाँ पे अब हो रहा था 8 और मे बी 8:30. सो ये था कुछ व्यू. और इसमें बन चुकी थी टी. और अपने लिए मैंने बनाया था मिल्क, जिसके लिए मैं ग्लास लेके आना भूल गई, तो मैंने इस बोतल से ही पिया. और उसके बाद हम निकल चुके थे और एक प्यारी सी लोकेशन के लिए. यहाँ मैंने अपने चेयर्स कैरी किए हैं. उसके बाद मैं अब दिखाऊँ, वही लोकेशन थी जिस पे कल मैं गई थी, बट वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इसलिए वापस मॉर्निंग में हम यहाँ आए थे और काफ़ी यहाँ पे रेस्ट किया. और गाइस इतना सन बात लिया कि आई वॉज फीलिंग लेज़ी. सच में इतना लेज़ी फील हो रहा था कि कुछ ना करो, बस ऐसे ही धूप सेकते रहो. तो ये देखो आप व्यू. आई थिंक इट्स टाइमिंग हो रही थी 8:30 और 9, और सनसेट इस साइड से हुआ था. सो ये बहुत कैप्टिवेटिंग व्यूज़ था. और अगेन यहाँ मैं खुद को कैप्चर कर रही थी. कुछ मैंने रील्स भी अपने लिए बनाए, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाए. व्यू देखो आप, बहुत प्यारा व्यू था. और गाइस वाटर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर नहीं था, बट हाँ, नहाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैं अपना टॉवल घर पे भूल के गई थी, तो वो भी मेरे को कैंसिल करना पड़ा. अदरवाइज़ मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ बात लूँ. और वापस हम जा रहे थे. अब सारा सामान पैक करना था अपनी लोकेशन पे जाके. And who's here? It's new cutie. You can see. Also, I feed to her. और मैं आपको दिखाऊं अब ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया था. ज़्यादा कुछ नहीं था. सिंपल सा, ये जो कर्ड बचा था मैं कल लेके गई थी, उसको थोड़ा सा फ्राई किया. उसके बाद जो मैं नान लेके गई थी उसको थोड़ा सा, मतलब आई थिंक उसको थोड़ा सा अच्छे से सेट किया और उसी का ब्रेकफास्ट किया. सो गाइज़ आई हैज़ माई डिनर. उसके बाद जो ब्रेंच हमने यूज़ की थी उसको, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया. जैसा पहले था, जैसा मिला था वैसे करके उनको दे दिया. सब कुछ हैंड ओवर करने के बाद, अपना सामान पैक करने के बाद हम निकल चुके थे एक दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो मैं आपको आगे वीडियो में शो करूँगी. और आप देखो जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते पे कितने सारे टेंट थे. मतलब बहुत सारे लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं. कुछ लोग तो मतलब इतने क्रेज़ी होते हैं करने के लिए, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए वो कैंपिंग बुक करते हैं. सो रास्ते में आप देख लो, जहाँ से हम जा रहे थे कार पार्किंग कर रखी है किसी ने अपने टेंट लगा रखे हैं. कोई पिकअप कर रहा है, कोई अभी आया है, और कुछ लोग मॉर्निंग में अपने काम कर रहे हैं. और यहाँ ये वॉशरूम एरिया था. और आगे मैं आपको शो करूँगी पार्किंग एरिया एंड पार्क एरिया, और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड एरिया भी था.
सो इस टाइप से बहुत सारे लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं फॉरेस्ट में, और जो लोग नहीं आते हैं उनके ऐसे इस टाइप से एम्प्टी आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी रीच अनदर लोकेशन, और रास्ते में गाइस मैं शूट करना भूल चुकी थी। सो जहाँ से मैंने रीच किया उसके आगे ये शूट किया मैंने, और ये इट वाज अ ट्रायल, और आई थिंक ये ट्रायल थी 3 किलोमीटर की, जिसमें हमने रीच किया था 45 मिनट्स में। और इसमें हमें काफ़ी मज़ा आया, कभी हम वॉकिंग कर रहे थे, कभी रनिंग कर रहे थे। और टाइमिंग इस टाइम हो रही थी 12:30 और मे बी 1, बिकॉज देयर वाज समथिंग इशू विद द पार्किंग एरिया, वी कुडंट गेट पार्किंग एरिया। पार्किंग की यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें टाइम लगा। व्यू काफ़ी प्यारा था। 3 किलोमीटर की ट्रायल थी, बट हमने कैसे किया हमें नहीं पता, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ थोड़ा सा मैं कैप्चर करी थी खुद को। अब व्यू देखो पीछे, बहुत प्यारा व्यू है। और फाइनली आई रीच्ड माय फाइनल लोकेशंस। यहाँ आप अगर साउंड सुन पा रहे हो, कितना प्यारा साउंड है, और सच में बहुत लवली प्लेस था। वाटरफॉल था, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, और इतना कोल्ड था। सच में मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं नहा लूँ इस पानी में, बट एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं थे, टॉल लेके नहीं गई थी, तो वही बस प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल बी केयरफुल। साउंड सुनो आप। और मेरे को, मैं जब इस जगह ऐसे टाइप में आती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। बस इतना सुकून मिलता है यहाँ के, सच में, कि बस कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक नहीं थी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई थी। और वापस हम जा रहे थे अपने घर की ओर, और रास्ते में मेरे को क्या मिला, बहुत बड़ा कीड़ा, पता नहीं क्या था ये, बट if you visit here so you have to be careful। और गाइस यहाँ पे जो मैंने स्पेक्स यूज़ किया था, सो आई ड्रॉप समवेयर, आई डोंट नो, उसको ढूंढने के लिए मैं वापस भी गई, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। मैं उसके लिए थोड़ा बहुत हर्ट हुई, बिकॉज विदाउट स्पेक्स आई कांट सी क्लियरली, लिटिल बिट फार अवे। सो बिना स्पेक्स के ही मुझे लौटना पड़ा। So sometime I makes kind of mistake, or again it was little bit hot outside, so I bought 2 cold coffees, one for me, one for my husband। और ये सिटी एरिया था जहाँ हम अपने वापस घर पे लौट रहे थे। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।